हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार राजनीति के बारे में हम लोग देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। आज का टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो राज्यपाल में। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता है तो उपयुक्त सभी वह नागरिक भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लाभ की किसी पद पर आसीन नहीं हो। नेक्स्ट है, राज्य की राज्यपाल उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है तो राज्य की महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो राज्यपाल की महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, राज्य की समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है तो राज्यपाल के। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है तो राज्यपाल को। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं राज्य की विधायिका के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा सभी। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा ये सभी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है तो 169। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है तो 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है तो इसका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। नेक्स्ट है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है तो ये 75 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है तो बिहार में। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 9 फरवरी 1916 को हुई। दूसरा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच है तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है तो पहला, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। दूसरा, अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। तीसरा, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है तो 62 वर्ष है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्थानीय स्वशासन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है तो ये हो जाएगा, सबको निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर होगी। दूसरा, मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। तीसरा, सबसे उच्च स्तर पर तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर होगा, ग्राम पंचायत की गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। तीसरा, ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा, उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा 5000 की आबादी पर।
नेक्स्ट है बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होगा? तो 50,000 आबादी पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों के महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50% की गई है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 20%। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। हम लोग इसके सारे फैक्ट को देखते हैं। तो पहला है इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन या कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन होगा। दूसरा बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। तीसरा बिहार ग्राम पंचायत कचहरी न्यायमित्र नियोजन एवं सेवा सर 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वर्ष 2010 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरण में संपन्न होगा? तो 10। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संबंध पंचायत का मुखिया। दूसरा है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता में त्याग पत्र किसे देता है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को। नेक्स्ट है बिहार ग्राम पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत की मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जिला पंचायत पदाधिकारी। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की है? तो 3 महीने की। नेक्स्ट है पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित के अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट है ग्राम कचहरी के संबंध में कौन से तथ्य सही? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी होगा। दूसरा सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। तीसरा ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न किया जाए तो अपनी प्रथम बैठक में नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को। नेक्स्ट है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो 7। नेक्स्ट है जिला योजना समिति का सभापति होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं शहरों में स्थानीय स्वशासन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो 3 लाख से ऊपर। नेक्स्ट है बिहार में नगर निगम की अध्यक्ष कुल संख्या है? तो 12। नेक्स्ट है निम्न में से बिहार के कौन से शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो सहरसा। नेक्स्ट है पटना नगर निगम के वार्डों की कुल संख्या 72 है। नेक्स्ट है बिहार के पटना एवं गया नगर के उन्यास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ था 1965 में। नेक्स्ट है बिहार में शहरी स्थानीय निकायों नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो 2017 में हुए थे। नेक्स्ट है बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है? तो 87 है। नेक्स्ट है बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों को चुनाव कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में नगर परिषदों की संख्या है? तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार में वार्डों की संख्या है? तो 3193 है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन। तो पहला क्वेश्चन है बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो 26 जून 1968 को। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो नित्यानंद कानूनगो। नेक्स्ट है बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 8 बार। नेक्स्ट है बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 7 मार्च 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिहार के अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो श्री बूटा सिंह। नेक्स्ट है
बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो 1995 में 7 दिनों के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो 8 माह 17 दिन की थी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।